एक रईस बाप का बेटा रील बनाने सड़क पर निकलता है और एक 23 साल के लड़के की जान ले लेता है। और वही रईस बाप दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच जाता है, कहता है कि मेरे बेटे का नाम उजागर मत कर दीजिएगा, मेरे परिवार का नाम उजागर मत कर दीजिएगा। ये किस तरीके की दुनिया में हम रह रहे हैं, जहां पर नाबालिग बच्चों के हाथ में गाड़ी दी जाती है और दिन दहाड़े बिना सोचे समझे तेज रफ्तार में दौड़ाते हुए रील बनाते हुए एक लड़के की जान चली जाती है, लेकिन किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ना सरकार को कोई फर्क पड़ता है, ना अदालतों को कोई फर्क पड़ता है, और ना ही इस देश की मीडिया को कोई फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि इन तीनों के ही बच्चे सड़क पर कुत्ते बिल्लियों की तरह मारे नहीं जा रहे। ना नेताओं के बच्चे, ना जजों के बच्चे, और ना ही इन कथित बड़े बड़े पत्रकारों के बच्चे मारे जा रहे हैं। मारे जा रहे हैं हमारे और आपके परिवार के बच्चे। यह डेटा सामने आया है कि करीब 2 लाख से ज्यादा एक्सीडेंट्स में टू व्हीलर चालकों की मौत हुई है या फिर एक्सीडेंट का शिकार हुए। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह कह रहा है लोकसभा में हमारे हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी। क्या है ये पूरी कहानी और इस तरीके का सिलसिला कब तक चलता रहेगा, इस पर भी एक बड़ा सवाल है। इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। दिल्ली के द्वारका में एक ऐसी घटना सामने आई है जहां पर एक रईस बाप का बेटा अपने पिता की एसयूवी गाड़ी लेकर रील बनाने के लिए निकलता है दिन दहाड़े, और उस रील बनाने के चक्कर में एक 23 साल के लड़के को, जिसका नाम साहिल है, मार देता है, जो कि लड़का अपने ऑफिस जा रहा होता है। ऐसा नहीं है कि साहिल ने हेलमेट नहीं था या फिर कोई गियर नहीं पहने थे। साहिल ने हेलमेट पहना था, साहिल अंडर स्पीड चला रहा था, लेकिन तब भी उसकी जान ले ली जाती है। यह दुर्घटना नहीं, हत्या है, पूरी तरीके से हत्या है। और जिस व्यक्ति की यह गाड़ी थी, उस व्यक्ति का लड़का नाबालिग है, अंडर 18 है। उसके हाथ में गाड़ी दी किसने, और उसे गाड़ी अपने आप ले जाने का अधिकार, इसकी ताकत कहां से आई? जाहिर सी बात है, परिवार से आई होगी। लेकिन इस पूरे मामले की कोई जानकारी सामने नहीं आती है जब तक जो लड़का है, उसकी मां बिलख बिलख कर सोशल मीडिया पर रोती नहीं है, उसकी वीडियो वायरल नहीं होती, लोग उसके बारे में लिखने नहीं लग जाते। तब जाकर हमको आपको यह पता चलता है कि दिल्ली जैसे शहर में एक ऐसी घटना भी हो गई है जहां पर एक निर्दोष बच्चे की जान चली गई। एक मां बिलख बिलख कर रो रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। बीती रात 22 फरवरी की बीती रात एक कैंडल मार्च भी निकाला गया, जहां पर मांग हुई कि साहिल को जस्टिस दिया जाना चाहिए, लेकिन इन रईसों की जेब में पुलिस, प्रशासन, मीडिया सब होता है। इसीलिए आपने यह खबर किसी भी टीवी चैनल पर नहीं देखी होगी। क्यों नहीं देखी होगी? क्योंकि इस तरीके के लोगों के साथ मीडिया की भी वैचारिक सहमति नजर आती है। यह कोई इकलौता मामला नहीं है। ऐसा ही मामला हमने कानपुर में भी देखा, जहां पर एक तंबाकू व्यापारी का लड़का 10 करोड़ की लैम्बोर्गिनी से एक लड़के को घायल कर देता है। मामला कोर्ट पहुंचता है तो वकील साहब कहते हैं नहीं नहीं, वो लड़का तो गाड़ी में था ही नहीं, कोई और गाड़ी चला रहा था। फिर कोई और व्यक्ति भी आ जाता है कि नहीं, हां हम गाड़ी चला रहे थे, भाई साहब का इसमें कोई कसूर नहीं है। इस तरीके की खबरें आज के समय में आम हो चुकी हैं। गुजरात से एक मामला आता है जहां पे एक रईस का लड़का अपनी पोर्शा गाड़ी से 2 लोगों को मार देता है और पुलिस उससे एसे लिखवाकर छोड़ देती है, माफीनामा लिख दो जाओ। उसके बाद केस तब दर्ज होता है जब कोर्ट का इंटरवेंशन होता है। और इस मामले में भी अभी तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। अभी तक पुलिस की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि इस देश का मीडिया गूंगा हो चुका है, बहरा हो चुका है, या फिर जो लोग सुनने और बोलने की शक्ति नहीं रखते हैं, उनसे भी ज्यादा बुरी स्थिति में पहुंच चुका है। इस तरह की खबरों को कोई हाईलाइट नहीं मिलता, इस तरह की खबरों को कोई भी टीआरपी नहीं मिलती। पता है कि भैया ये मिडिल क्लास है, ये कीड़े मकोड़ों की तरह मर भी जाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कीड़े मकोड़ों की तरह मरने की बात, नोएडा सेक्टर 150 में क्या हुआ, वहां भी कीड़े मकोड़ों की मौत, युवराज मर गया। वेस्ट दिल्ली में क्या हुआ, वहां पर भी कमल नाम का लड़का गड्ढे में गिरकर मर गया, कीड़े मकोड़ों की मौत। और लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन
2 दिन प्रोटेस्ट होंगे, 2 दिन आवाज उठाई जाएगी, 2 दिन आपका नाम याद रखा जाएगा, उसके बाद आपको भुला दिया जाएगा, क्योंकि गरीबों के नाम कभी याद नहीं रखे जाते। गरीब वो चावल की थाली है जहां से एक आध दाना गिर भी जाए, बर्बाद भी हो जाए, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और रईस वो मालदार बोटी हैं जिनके गिर जाने के बाद भी इनको वापस धो पोंछ के प्लेट में रख लिया जाता है, क्योंकि ये लोग ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर हैं, क्योंकि ये लोग ज्यादा समाज में अवेलेबल हैं और इनका कंट्रोल समाज में बहुत ज्यादा है। जाहिर सी बात है, रईस हैं तो आसपास के एमएलए, विधायक, सांसद से इनकी जानकारी भी होगी। जाहिर सी बात है 5-7 मीडिया वाले भी इनके दोस्त होंगे, और इसी दोस्ती में, इसी पैसे की ताकत में वो आदमी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचता है, कहता है कि ये जो मेरे बेटे ने हत्या की है, इस हत्या के मामले में मेरा और मेरे परिवार का जो पहचान है उसे उजागर मत कीजिएगा, हमारी प्राइवेसी हनन हो जाएगी। आपने एक व्यक्ति की, आपके बेटे ने अपनी रील बनाने के शौक में एक लड़के की जान ले ली है, एक परिवार बर्बाद कर दिया है, लेकिन आपको अपनी पहचान की पड़ी है। पहचान इसलिए भी छुपाई जा रही है कि कहीं हम आप जैसे लोग ये खंगालना ना शुरू कर दें कि किन पार्टी से, किस पॉलिटिकल पार्टी से इनके ज्यादा अच्छे संबंध हैं, इसीलिए भी छुपाई जा रही है। इनके क्या क्या बिजनेसेस हैं, इनका क्या क्या भ्रष्टाचार है, यह भी उजागर ना हो जाए, इसलिए यह पहचान छुपाई जा रही है। नहीं तो पहचान तो आप तमाम लोगों के सामने है, और उन लोगों के कच्चे चिट्ठे भी सामने हैं कि किस भाजपा से इनके संबंध है, किस कांग्रेस से इनके संबंध है, किस पॉलिटिकल पार्टी से किसके संबंध है। लेकिन देश की विडंबना यही है कि देश का सबसे बड़ा वर्ग, देश का सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाला वर्ग देश की सबसे बुरी मौत मरता है। यह विडंबना है। सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो शेयर किया है जहां पर साहिल की मां प्रोटेस्ट कर रही है, मांग कर रही है कि मेरे बेटे को कम से कम न्याय दे दो भैया, जिसकी गलती है उसे जेल तो भेज दो। लेकिन नहीं, होगा सबसे ज्यादा ये कि इस लड़के को बाल सुधार गृह भेज दिया जाएगा, 3 साल बाद ये वापस उसी एसयूवी में घूम रहा होगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला उसकी जिंदगी में। सौरभ भारद्वाज ने क्या लिखा है, दिल्ली एनसीआर की मिडिल क्लास गुस्से में है। अगर मीडिया और अखबार मिडिल क्लास की आवाज नहीं उठा रहे तो फिर मिडिल क्लास खुद सड़कों पर उतरेगी। 4 इंजन वाली सरकार के बावजूद सरकार, पुलिस, प्रशासन सब कुछ धन्ना सेठ की जेब में है। मिडिल क्लास की बात सरकार और मीडिया ने सुननी बंद कर दी है। ये बात इतनी सच है, इतनी कड़वी है कि जिस मिडिल क्लास का वोट लेकर आप सरकार में बैठे हैं, जिस मिडिल क्लास की व्यूअरशिप लेकर आप लाखों करोड़ों का एड रेवेन्यू कमा रहे हैं, उसी मिडिल क्लास की बात आप नहीं कर रहे हैं। लानत है आपके ऊपर, लानत। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ डिजर्व नहीं करती हैं मौजूदा सरकार और मौजूदा मीडिया इन लानतों के अलावा। यह द्वारका का वीडियो है, मृतक साहिल के न्याय के लिए सड़क पर उतरे हुए लोग हैं, और यह स्थिति देख लीजिए, 1.31 लाख एक्सीडेंट्स में 2 व्हीलर्स ड्राइवर्स की मौत होती है या फिर इंजर्ड होते हैं। 95,000 पेडेस्ट्रियंस यानी पैदल चलने वालों की मौत होती है या फिर वो इंजर्ड हो जाते हैं। इस तरीके का डेटा है, और ये स्क्रीनशॉट आप इस वीडियो का देख रहे हैं, जहां पर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि एक एसयूवी गाड़ी, अमर उजाला की वेबसाइट से हमने ये स्क्रीनशॉट लिया है, एसयूवी गाड़ी है, उसमें एक नाबालिग बच्चा है जो ड्राइव कर रहा है और साहिल को अपनी गाड़ी से उड़ा देता है। साहिल की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अगर आप सवाल नहीं उठाएंगे, अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, तो इसी तरीके से कुत्ते बिल्लियों की मौत, कीड़े मकोड़ों की मौत आप मरते रहेंगे। इस तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।